तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय, जी हां, थलापति विजय, उनके पहले आधिकारिक कदमों और उनके पहले संबोधन का हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। सिनेमा के रूपहले पर्दे से लेकर राजनीति के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का उनका यह सफर कैसा रहा और कुर्सी संभालते ही उन्होंने क्या मैसेज दिया। चलिए सीधे सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरे पिक्चर को समझते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन के 4 मेन पॉइंट्स होंगे। पहले फैसले, प्रशासनिक आदेश, एक आम आदमी की कहानी और आखिर में जनता के साथ उनका सीधा संपर्क। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, पहले फैसले। देखिए, सत्ता संभालने के तुरंत बाद किसी भी नेता का शुरुआती कदम बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही उनके पूरे कार्यकाल की दिशा तय करता है। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये बड़ा बदलाव है। सोचिए, सिनेमा की दुनिया पर राज करने वाले विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार जनता के सामने हैं। ये सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई एग्जीक्यूटिव जर्नी की शुरुआत है। और पता है उन्होंने शुरुआत कैसे की? भाषणों का दौर शुरू होने से पहले ही, कुर्सी पर बैठते ही उनका सबसे पहला काम था 3 बेहद जरूरी और अहम आदेशों पर सिग्नेचर करना। आते हैं सेक्शन 2 पर, प्रशासनिक आदेश। आइए अब एक-एक करके डिकोड करते हैं कि आखिर इन शुरुआती 3 बड़े फैसलों में ऐसा क्या है और इस नई सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं। 200 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जो सबसे पहला ऑर्डर साइन किया गया ना, वो सीधे तौर पर इसी नंबर से जुड़ा है। ये एक बहुत बड़े चुनावी वादे को पूरा करने का प्रतीक है। असल में ये 200 मुफ्त बिजली की यूनिट्स को दर्शाता है। अपने इस पहले ही आदेश से इस नए प्रशासन ने जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा पूरा कर दिया। मतलब सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों और उनकी जेब को राहत देने की कोशिश। आर्थिक राहत के बाद बात करते हैं सुरक्षा की। दूसरा आदेश एक नई पहल के बारे में है, जिसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाम दिया गया है, सिंगा फोर्स। तो ये सिंगा फोर्स है क्या? ये एक नई स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि नई सरकार ने विमेन सेफ्टी को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। ये सिर्फ कोई खोखली घोषणा नहीं है, बल्कि एक डेडिकेटेड फोर्स तैयार की गई है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी शुरुआती फैसले पर। यह जुड़ा है एक एंटी ड्रग टास्क फोर्स, यानी मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के गठन से। इस टास्क फोर्स का जो मिशन बताया गया है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नशीली दवाओं और इलीगल सब्सटेंसेस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। समाज में जिस तरह से ड्रग्स का जाल फैल रहा है, उसके खिलाफ उठाया गया ये सख्त कदम दिखाता है कि प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितना सीरियस है। अगर हम इन तीनों फैसलों को एक साथ रखकर देखें, तो प्रशासन के मुख्य स्तंभ बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला, 200 यूनिट मुफ्त बिजली से आर्थिक राहत। दूसरा, सिंगापोर के जरिए महिला सुरक्षा। और तीसरा, एंटी ड्रग टास्क फोर्स के जरिए नशा मुक्ति। मुख्यमंत्री पद के पहले ही दिन सीधा इन 3 बड़े मुद्दों पर वार किया गया है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, आम आदमी की कहानी। अभी तक हमने बात की नीतियों की, यानी क्या किया गया, लेकिन अब थोड़ा फोकस करते हैं इस बात पर कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी वो कौन है, उसे अपने भाषण में कैसे पेश किया। उनका एक स्टेटमेंट जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लगा वो ये था, मैं एक साधारण असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा हूं, मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो उन्हें तुरंत बड़े और कुलीन राजनीतिक घरानों से अलग कर देता है। सिनेमा इंडस्ट्री के एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड को हाईलाइट करके वो खुद को बिल्कुल आम जनता के बीच का इंसान साबित करते हैं। उसी स्पीच में वो आगे कहते हैं, मुझे भी पता है कि गरीबी क्या होती है, मुझे पता है कि भूख क्या होती है। यकीन मानिए, ये बात आम वोटर्स के दिलों को सीधा छूती है। ये सिर्फ कोई ऊपरी हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम इंसान जिस दर्द को रोज झेलता है ना, उसे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में करीब से महसूस किया है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ है शाही परिवार की विरासत और दूसरी तरफ है साधारण पृष्ठभूमि और कड़ा संघर्ष। ये फर्क बहुत ही क्लियर है। ये पूरा नैरेटिव उन्हें एक ऐसे आउटसाइडर के रूप में खड़ा करता है जो सत्ता के महलों में नहीं पला बढ़ा, बल्कि जिसने हमारी और आपकी तरह रोजमर्रा की मुश्किलों को देखा है। सेक्शन 4, सीधा संपर्क। अपना बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद उन्होंने वोटर्स के साथ एक पर्सनल और पारिवारिक कनेक्शन बनाने के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया ना, वो वाकई दिलचस्प है। उनके भाषण का ये हिस्सा तो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूं, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूं, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूं।
इस लाइन में जो एक रिदम है, जो एक ही बात को अलग अलग रिश्तों से जोड़ने का तरीका है, वो उनकी पॉपुलिस्ट अपील को और भी मजबूत बना देता है। बेटा, छोटा भाई, बड़ा भाई, देखिए सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे सबसे गहरे पारिवारिक रिश्ते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करके वो खुद को स्पीच सुन रहे हर एक इंसान के परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। वो ये जता रहे हैं कि वो एक राजनेता बनकर नहीं, बल्कि आपके अपने परिवार के एक सदस्य बनकर आपसे जुड़ रहे हैं। तो आखिर में ये एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाता है। ये 3 एकदम तेज तर्रार प्रशासनिक फैसले और ये जो बेहद पर्सनल आम आदमी की इमेज उन्होंने बनाई है, ये तमिलनाडु की राजनीति के फ्यूचर को किस तरफ ले जाएगी। जिस तरीके से मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और ड्रग्स पर कड़े एक्शन को आम आदमी वाली फीलिंग के साथ जोड़ा गया है ना, उससे आने वाले समय में देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी।